मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस पेट में लिम्फ नोड्स की सूजन है। लक्षणों में पेट में दर्द और कोमलता, मतली और दस्त शामिल हैं। आराम और दर्द निवारक दवाओं के उपचार से लक्षणों में कमी आती है। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस, जिसे मेसेंटेरिक एडेनाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, पेट में लिम्फ नोड्स की सूजन है। लिम्फ नोड्स ऐसे अंग हैं जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। वे बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करते हैं ताकि वे आपके शरीर के अन्य भागों में न फैलें। लिम्फ नोड्स लगभग एक मटर के आकार के होते हैं, लेकिन वे बड़े हो सकते हैं और सूजन होने पर कोमल हो सकते हैं। शब्द मेसेंटेरिक मेसेंटरी में होने वाली सूजन को संदर्भित करता है, जो झिल्ली की एक तह होती है जो आपकी आंत को आपके पेट की दीवार से जोड़ती है। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस बच्चों और किशोरों में आम है। यह आमतौर पर वयस्कों या 20 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में नहीं होता है। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस दुर्लभ है। घटना की सटीक दर अज्ञात है क्योंकि कई मामले अपने आप ठीक हो जाते हैं और उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के लक्षण गंभीरता में भिन्न होते हैं। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के लक्षण अपेंडिसाइटिस के समान होते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। पेट में दर्द, अक्सर पेट के निचले दाहिने हिस्से में। पेट में कोमलता, बुखार, मतली और या उल्टी, दस्त। पेट में बढ़े हुए लिम्फ नोड्स दर्द का कारण बन सकते हैं। आंत्र पथ में संक्रमण से दस्त और मतली के लक्षण हो सकते हैं। पेट में सूजन वाले लिम्फ नोड्स मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस का कारण बनते हैं। लिम्फ नोड्स किसी संक्रमण के कारण सूज सकते हैं या किसी ऐसी स्थिति का लक्षण हो सकते हैं जो सूजन का कारण बनती है। वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण से आमतौर पर मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस होता है। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस का कारण बनने वाले संक्रमणों में शामिल हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे कभी कभी पेट फ्लू भी कहते हैं। अधपके मांस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया येर्सिनिया एंटेरोकोलिटिका। एचआईवी से संबंधित संक्रमण। क्षय रोग। आपके बच्चे के पेट के लिम्फ नोड्स में सूजन किसी अन्य स्थिति का परिणाम हो सकती है जो आपके शरीर के किसी अन्य हिस्से में सूजन पैदा करती है, जिसमें शामिल हैं अपेंडिसाइटिस, कैंसर, लिम्फोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, डायवर्टिकुलिटिस, सूजा आंत्र रोग, अग्नाशय शोथ। यदि मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस किसी वायरस का परिणाम है तो वायरस स्वयं संक्रामक हो सकता है। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस का निदान करने के लिए आपके बच्चे का प्रदाता एक शारीरिक परीक्षण करेगा और आपके बच्चे के चिकित्सा इतिहास की समीक्षा करेगा। वे आपके बच्चे के लक्षणों के बारे में भी सवाल पूछेंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें ये लक्षण कितने समय से हैं और क्या वे अपने लक्षणों के शुरू होने से पहले हाल ही में बीमार थे। वे रक्त परीक्षण की भी सलाह दे सकते हैं, जिसमें पूर्ण रक्त गणना (CBC) शामिल है। क्योंकि अपेंडिक्स दाहिने निचले पेट के समान क्षेत्र में बड़ी संख्या में लिम्फ नोड्स होते हैं, इसलिए मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के लक्षण अपेंडिसाइटिस, सूजन वाले अपेंडिक्स के समान होते हैं। आपका प्रदाता अपेंडिसाइटिस की संभावना को दूर करने के लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षणों का उपयोग कर सकता है, जो एक चिकित्सा आपातकाल है। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस से पीड़ित अधिकांश बच्चे 1 से 4 सप्ताह में बिना उपचार के ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद भी यह स्थिति कोई स्थायी प्रभाव नहीं डालती है। हालांकि मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन आपके बच्चे का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवाएं लिख सकता है। यदि आपके बच्चे का निदान जीवाणु संक्रमण का परिणाम है, तो आपका प्रदाता एंटीबायोटिक्स लिखेगा।
मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के लक्षणों के प्रबंधन के लिए अन्य कदम निम्नलिखित हैं। आराम, उल्टी और दस्त के बाद हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी पीना, हीटिंग पैड से पेट पर गर्मी लगाना, बिना पर्ची के मिलने वाली दर्द निवारक दवा लेना। आप संक्रमण के कारण होने वाले मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के जोखिम को निम्न तरीकों से कम कर सकते हैं। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना। किसी बीमार व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से बचना। चूंकि बैक्टीरिया मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस का कारण बनता है, इसलिए आपको बैक्टीरिया के प्रसार को रोकने के लिए भोजन तैयार करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कच्चे भोजन को छूने से पहले और बाद में अपने हाथ धोना। अपने भोजन तैयार करने वाले क्षेत्र को साफ रखें। कच्चे भोजन, विशेषकर मांस को 165 डिग्री फ़ारेनहाइट के आंतरिक तापमान पर पकाना। मांस और सब्जियों के लिए अलग बर्तन और कटिंग बोर्ड का उपयोग करना। बिना उपचारित पानी पीने से बचें, विशेषकर तालाबों या झीलों से। अगर आपके बच्चे को मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस है, तो उन्हें पेट के निचले दाहिने हिस्से या पेट के अन्य हिस्सों में धड़कन जैसा हल्का दर्द महसूस होगा। इस दर्द के साथ फ्लू जैसे लक्षण और बीमार महसूस होना भी हो सकता है। हीटिंग पैड या गर्म सिंक आपके बच्चे के पेट दर्द में मदद कर सकता है। अगर उनका दर्द गंभीर है, तो आपका प्रदाता उनके लक्षणों को कम करने के लिए दवा लिख सकता है। बीमारी के दौरान आपके बच्चे को भरपूर आराम की आवश्यकता होगी। यद्यपि आपका बच्चा खाना नहीं चाहेगा क्योंकि उसे मतली या दस्त हो सकता है, फिर भी आपके बच्चे को हल्का भोजन करके और हाइड्रेटेड रहकर पोषक तत्व प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आपके बच्चे को कुछ हफ्तों तक लक्षण महसूस होंगे, ज्यादातर 1 से 4 हफ्तों के बीच। यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है और आगे चलकर जीवन में कोई लक्षण पैदा नहीं करती। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस से पीड़ित अधिकांश बच्चे अपनी बीमारी के दौरान स्कूल जाने या नियमित गतिविधियों में भाग लेने के लिए पर्याप्त स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, खासकर अगर उनमें मतली, उल्टी और या दस्त के लक्षण हों। जैसे ही उनके लक्षण दूर हो जाते हैं, वे स्कूल और सामान्य गतिविधियों में वापस आ सकते हैं। कुछ बच्चों को पूरी तरह से ठीक होने तक सामान्य से अधिक आराम करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके बच्चे में निम्न लक्षण हो, तो अपने प्रदाता से संपर्क करें। पेट में तीव्र दर्द जो शीघ्रता से आता है। बुखार, मतली और या दस्त के साथ पेट में दर्द। दर्द जो भूख, मल त्याग या नींद की आदतों में बाधा डालता है। यदि आपके बच्चे को मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछना चाहेंगे। मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस कितना गंभीर है? मुझे किन जटिलताओं पर ध्यान देना चाहिए? क्या ऐसी कोई चीज है जिससे मेरे बच्चे को ठीक होने के दौरान बचना चाहिए? मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस से पीड़ित बच्चों को दर्द और परेशानी का अनुभव होगा जो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि बीमारी के दौरान आपके बच्चे को पर्याप्त पोषक तत्व और पानी मिले, भले ही उन्हें पूरा खाना खाने का मन न हो। भले ही यह स्थिति अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन आपातकालीन उपचार की आवश्यकता वाली स्थितियों से निपटने के लिए आधिकारिक निदान प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यदि आप 20 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क हैं और मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें या आपातकालीन कक्ष में जाएं, क्योंकि आपको मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस के बजाय अपेंडिसाइटिस के लक्षण हो सकते हैं।